फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एवीएल यानी आदित्य विशन लिमिटेड का Q1 FY27 का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसका Q1 का रिजल्ट देखेंगे और इसका कौन कॉल भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसका बिजनेस मॉडल से। अगर आप देखेंगे आदित्य विशन लिमिटेड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है इसके ये लोग रिटेलिंग करते हैं, यानी ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करते हैं और स्टोर में ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जैसे आपका टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह है वो सेल करते हैं। ये डायरेक्ट आपका जो ओईएम है, यानी जैसे आप देखेंगे फ्रिज, जैसे जो कंपनी का एलजी का जो फ्रिज है उस तरह का जो ओईएम है, यानी जो आपका जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं उससे डायरेक्ट ये लोग माल अपने स्टोर पे लेके आते हैं और इसको ये अपने कस्टमर को सेल ऑन कर देते हैं। इससे इसका रेवेन्यू वगैरह ये लोग इजीली अर्न कर लेते हैं। तो यही है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने स्टार्ट किया था बिहार से, फिर इन लोगों ने गया अपना झारखंड, फिर आपका उन लोगों ने गया था यूपी, फिर अभी इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी ऑलमोस्ट 3 स्टोर ओपन कर दिया है। अब इसका टारगेट है कि FY27 में ये लोग आपका मध्य प्रदेश उसके साथ वेस्ट बंगाल में एंटर करेंगे। इसका टारगेट है अभी मोटा मोटी 8 से 10 स्टोर ईच मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में ये लोग ओपन करेंगे। तो ये लोग अपना धीरे धीरे जियोग्राफिकल एक्सपांसन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो सबसे ज़्यादा स्टोर्स है ये आपका बिहार में है। बिहार में ये मार्केट लीडर है, झारखंड में भी ये मार्केट लीडर है। उसके साथ ये लोग ने जो यूपी में एंटर किया था, यूपी बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 72% बिहार से आते हैं। आपका 16%, पहले 14% था, अब 16% आपका यूपी से आ रहा है और आपका 11% आ रहा है झारखंड से। और अभी तो आपका जो छत्तीसगढ़ वाला जो बिजनेस है वो अभी स्टार्ट हुआ है, उसका भी रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं आया है। उसके साथ ये लोग वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में भी एंटर कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि पॉलिटिकल जो चेंज वगैरह वेस्ट बंगाल में हुआ है उसके वजह से ये लोग वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहा है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल में अब जो अभी जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा चेंज होगा, जो गवर्नमेंट चेंज होने के वजह से। देखते कैसे क्या होता है। तो ये बात है। अगर आप इसका स्टोर देखेंगे तो इसके पास मोटा मोटी 210 स्टोर है और FY26 के एंड में इसके पास 207 स्टोर था। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 200 स्टोर ओपन करेंगे FY26 के एंड में, लेकिन उन लोगों ने 207 स्टोर ओपन किया था और इस Q1 में ओनली 3 स्टोर ओपन किया है। मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो गाइडेंस रहता है 30 का स्टोर ओपन करने का वो अभी भी इंटैक्ट है। वो सेकेंड आपका Q2 Q3 में इसका जो रिमेनिंग जो स्टोर्स है वो हेवीली ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैनेजमेंट कहता है हम 30 स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन ये हमेशा 30 के ऊपर की स्टोर ये लोग ओपन करते हैं। तो यही बात है और ये मोटा मोटा आपका ओवरऑल बिजनेस मॉडल मैंने डिस्कस कर दिया। आप चलते इसका Q1 का रिजल्ट। तो Q1 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू जो है 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है मोटा मोटी 25% ग्रोथ का मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है। तो गाइडेंस के अनुसार इसका परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरे को लगता है जो नंबर है ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था। इसके बारे में हम कौन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर एबिडा अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। एबिडा मार्जिन इंप्रूवमेंट का रीजन भी है, वो भी हम कौन कॉल में बात करेंगे। पैट 40% से ग्रो किया है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है क्योंकि रेवेन्यू से ऊपर के स्पेस में इसका एबिडा और पैट ग्रो कर रहा है, यानी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो आपका नंबर मोटा मोटी ठीक ही है, खराब नंबर इसे हम नहीं कह सकते। नंबर गुड नंबर है, बढ़िया नंबर है। फिर अगर आप इसका और कुछ देखेंगे तो इसकी इन्वेंट्री लेवल डाउन हुआ है और ट्रिपल एस जी इसका 18%, तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिपल एस जी का मतलब होता है 1 साल का पुराना स्टोर्स में क्या आपका ग्रोथ चल रहा है, यानी आपका 1 साल का पुराना जो स्टोर होता है उसका आपका जो ग्रोथ पिक्चर है वो आपको ट्रिपल एस जी से आपको मिल जाएगा। कोई भी रिटेलिंग अगर बिजनेस करता है, जैसे आपका ज्वेलरी, आपका जो कपड़े वगैरह इस तरह का जो बिज़नेस होता है उसमें आपका ट्रिपल एस जी बहुत एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि आप तो नया से नया स्टोर वगैरह ओपन कर रही हो, लेकिन पुराना वाला जो स्टोर है उसका परफॉर्मेंस क्या है वो आपको जानने को मिलता है ट्रिपल एस जी मैट्रिक्स से। तो अगर इसका ट्रिपल एस जी देखेंगे तो 18% से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर से इसका ट्रिपल एस जी ऑलमोस्ट 18, 17, 16% से ग्रो कर रहा है, जो नंबर बहुत बढ़िया है। क्योंकि
अब देखेंगे इसका पुराना जो स्टोर्स है वो भी बढ़िया कर रहा है, उसके साथ इसका नया स्टोर भी एडिशन हो रहा है, तो इसका ग्रोथ जो है अगले आने वाले सालों में भी इसका बरकरार रहेगा। अगर इसका ट्रिपल एस जी धीरे धीरे नीचे की दिशा में जाता रहेगा तो क्या होगा, इसका फ्यूचर जो ग्रोथ है वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरे को देख के ये लग रहा है कि इसका जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो अभी भी इंटैक्ट है, ये बात है। फिर अगर आप लोकेशन तो मैंने बात कर दिया है, प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखेंगे इसका लार्जर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एसी से होता है, 42% रेवेन्यू इसका एसी से आता है। फिर आपका रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, यही बात है। फिर चलते सीधे कॉन कॉल में, तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बात किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि इसका जो ग्रोथ है, इसका मेनली जो अच्छा क्वार्टर होता है, सबसे अच्छा क्वार्टर Q1 होता है। तो अब इस Q1 में देखेंगे 27% का ग्रोथ है। तो अगर आप देखेंगे अगला साल का जो Q1 था, यानी FY26 का जो Q1 था, उस जो Q1 था वो थोड़ा लीन था, क्योंकि उस टाइम पे आपका देखेंगे मानसून थोड़ा जल्दी आ गया था। मानसून जल्दी आने के वजह से इसी का सेल्स कम हो गया था, तो इसीलिए जो आपका जो Q1 था वो थोड़ा डाउन Q1 था, थोड़ा वीक Q1 था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो सामान मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। तो लो बेस था आपका Q1 का, अगला साल का Q1, इस क्वार्टर में आपको और थोड़ा बेहतर ग्रो करना चाहिए था, ये एजम्पशन है। लेकिन मैनेजमेंट का कुछ कमेंट्री है, मैनेजमेंट ने कहा है कि देखिए आपका जो 3 मान लेके क्वार्टर होता है, आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, और इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है और छत्तीसगढ़ में है, ये इसका लोकेशन है। तो मैनेजमेंट ने एक मैप वगैरह दिया है, उसमें एक ग्राफ करके भी दिखाया है कि मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो अप्रैल और मई माह में आपका जो बिहार, आपका छत्तीसगढ़, उसके साथ झारखंड, इस रीजन में उतना टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था। उस टाइम पे आपका थोड़ा थोड़ा रेनफॉल वगैरह हो रहा था, इसके वजह से जो उसका जो सेल्स है वो इम्पैक्ट हुआ था, जो मेनली उसके एसी सेल यानी कूलिंग प्रोडक्ट का जो सेल वो थोड़ा कूलिंग प्रोडक्ट का जो सेल्स था वो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी उतना नहीं पड़ा था। कौन सा रीजन में, आपका बिहार, उसके साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड रीजन में। लेकिन यूपी में गर्मी बहुत बढ़िया आपका आया था, इसके वजह से यूपी का जो मार्केट है वो बहुत बढ़िया किया था। इसी वजह से आप देखेंगे इसका नंबर मोटा मोटी ठीक है। अगर इसका जियोग्राफिकल मिक्स यूपी में नहीं रहता तो इसका सेल्स और भी गिर जाता। तो यूपी इसको, ये हम कह सकते हैं यूपी इसको इस टाइम पे बचा लिया है, तो यही बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो मैंने बताया, अगर 3 मान लेके होते तो आपका अप्रैल मई और जून मास बहुत बढ़िया गया था, आपका यूपी में भी बहुत बढ़िया गया, उसके साथ और जो आपका जियोग्राफिकल जो आपका बिहार है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, उस रीजन में भी बहुत बढ़िया गया है। तो यही बात है, यानी आपका जो बिहार, जो इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू का, उस मार्केट में आपका जो पहले का 2 महीना है वो उतना अच्छा नहीं गया था। इसी रीजन की वजह से इसका जो नंबर जो और बेहतर हो सकता था उतना बेहतर नहीं हुआ है। तो रीज़न है, मैनेजमेंट ने ग्राफ वगैरह दिया है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन क्या करें, हो सकता है बिजनेस कोई तो एक्सेल पेपर नहीं है कि हम ग्राफ टान दी और आपका उस लेवल से आपका रेवेन्यू ग्रो हो जाएगा, मार्जिन ग्रो हो जाएगा। बिजनेस एक आपको ग्राउंड में आके करना पड़ता है, तो ग्राउंड उतना इजी नहीं है। आपका पेपर वर्क, आप कंप्यूटर एक्सेल में तो आप इजीली कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड बिजनेस उतना इजी नहीं है। बहुत सारे कंडीशन रहता है, बहुत सारे इस तरह का चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, तो और अगर बेहतर होता तो अच्छा होता, ये बात है। तो और इसके साथ अगर इसका जो जियोग्राफिकल मिक्स है ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सपोज आप नेक्स्ट ईयर सपोज आप देखेंगे यूपी में उतना गर्मी नहीं आया और वो वाला जो आपका डिफॉल्ट जो फॉल्ट है, यानी आपका जो लो गर्मी है वो आपका बिहार और आपका झारखंड, फिर आपका जो नया स्टेट है वो आपको मेकअप कर दे रहा है। इससे क्या होगा, बिजनेस का एक सेकुलरिटी बिजनेस में आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसका मेनली जो बिजनेस होता है आपका H1 में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होता है, क्योंकि आपका गर्मी रहता है, ये एक बात। और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उसका जो जुलाई मंथ चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में गर्मी मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, तो इस वजह से जुलाई इसका बढ़िया चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नोट्स है, ये आपको देखना है। तो यही बात है। और स्टोर के बारे में अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने तो इस क्वार्टर में 3 स्टोर ओपन किया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अभी वेस्ट बंगाल में जो एंटर कर रहा है उसमें ये लोग 8 से 10 स्टोर ओपन करेंगे। मध्य प्रदेश में उज्जैन, आपका भोपाल,
इस तरह का रीजन में भी 8 से 10 स्टोर ओपन करेंगे। फिर यूपी में 10 से 15 यानी 30 के ऊपर ये लोग स्टोर इजीली ओपन कर देंगे FI 27 में। तो ये हो गया बात आपका स्टोर लेवल पे। तो ये मैनेजमेंट गाइड करता है 30 स्टोर का, लेकिन ये अबव 30 स्टोर इजीली ओपन कर देता है। फिर अगर आप इसका इन्वेंटरी लेवल पे देखेंगे तो इसका इन्वेंटरी जो 663 करोड़ था वो अभी घट के आ चुका है 177 करोड़। तो इसका इन्वेंटरी आप देखेंगे Q4 में ये लोग लोड अप करते हैं और Q1 के बाद इसका इन्वेंटरी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो AC का जो इन्वेंटरी ये लोग पहले से बनाते हैं ये थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि AC सेल हो जाते हैं तो इसीलिए। तो एक बात है। उसके बाद हम मार्जिन के फ्रंट पे बात करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका मार्जिन इंप्रूव हुआ है और मेरे को पता ही था कि इसका मार्जिन इंप्रूव होगा। मैंने जो पहली बार Q3 में Q4 के बाद जो मैं इसका रिजल्ट और कॉन कॉल कवर किया था उस टाइम पे बोला था। इसका रीजन मेनली एक ही है, एक ने बहुत सारे रीजन है, इनमें से जो मेन रीजन है तो इन लोगों ने क्या किया था, आपका इलेक्ट्रिक का जो कुछ नॉर्म वगैरह चेंज हुआ रहा था, आपका स्टार का जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम का जो नॉर्म्स चेंज हो रहा था, तो नॉर्म्स चेंज होने से पहले इन लोगों ने लोड अप कर लिया था अपने इन्वेंट्री को, जो कुछ कम प्राइस में इसको मिल रहा था। तो उसका बेनिफिट इसको मिला है इस क्वार्टर में, तो इससे इसका वैल्यू ग्रोथ अच्छे से हुआ है। मैनेजमेंट ने भी कहा है उसका जो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ का बाइफर्केशन मैनेजमेंट ने दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है ऑलमोस्ट 90% इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, रिमेनिंग जो 80% इसका वैल्यू ग्रोथ हुआ है, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस से इसका जो वैल्यू ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 8% के लगभग इसका वैल्यू ग्रोथ हुआ है। और मैनेजमेंट का एबिडा लेवल पे गाइडेंस है, एबिडा मार्जिन का तो मोटा मोटी गाइडेंस है 8 से 10% का गाइडेंस है। और अगर आप देखेंगे ये मोटा मोटी 8 से 10% के बीच करता ही है। मैनेजमेंट ने भी कहा है अगर ये 10 से ऊपर कर देंगे, अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे 10.4% है, ये बिजनेस के लिए भलाई है, बिजनेस के लिए अच्छे है, लेकिन हर एक क्वार्टर में इसका मार्जिन 10% के ऊपर नहीं रहेगा। मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म का जो एबिडा मार्जिन का जो गाइडेंस है वो 8 से 10% है। तो यही बात है। फिर मैंने स्टोर लेवल पे बात कर दिया है, तो सब कुछ मैंने मोटा मोटी कवर कर दिया AVL के ऊपर। तो आप कंक्लूजन में आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे नंबर ठीक है, एक अगर आप देखेंगे इसका एक सेकुलर ग्रोथ है। हर एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे अच्छा हुआ बुरा हुआ 25 से 30% से ग्रो करता है। Q1 में और ज़्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन इस क्वार्टर में जो मैंने प्रॉब्लम बताया है उसके रीजन से हुआ है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 35% का ग्रोथ, 30 से 35% का ग्रोथ करते Q1 में, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसका बहुत सारे रीजन भी है, एक बात है। तो लेकिन आपका ओवरऑल जो 27% का ग्रोथ कुछ ख़राब नहीं है, उसके साथ मार्जिन भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बहुत अच्छा पैट ग्रोथ हुआ है, तो सब कुछ ठीक है। ये ठीक है। उसके साथ जुलाई इसका अच्छा जा रहा है, तो Q2 भी अच्छे हो सकता है, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसका Q2 भी स्टार्टिंग जो हुआ है Q2 वो अच्छे नोट से हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर जियोग्राफिकल एक्सपांसन, यानी ये लोग अभी एक जो रीजन के ऊपर नहीं है, ये अपना रीजन को धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है, जियोग्राफिकल एक्सपांड कर रहा है। तो पहले स्टार्ट तो बिहार से किया था, फिर लोगों ने झारखंड गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ गया, यूपी गया। यूपी में बहुत सारी एक्सपांसन अभी भी बाकी है, यूपी भी बहुत बढ़िया कर रहा है, मैनेजमेंट ने कहा है। तो ये भी उसके साथ आपका वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहा है। बिहार के आसपास जो वेस्ट बंगाल है, जैसे आप देखेंगे आसानसोल है, दुर्गापुर है, इस तरह का जो रीजन है, तो बर्धमान है, इस तरह का रीजन में एंटर कर रहा है, इससे भी इसका बिजनेस बढ़ सकता है। फिर मध्य प्रदेश में भी ये लोग एंटर कर रहा है, तो जियोग्राफिकल एक्सपांसन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर इसका मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो SSSG है वो मोटा मोटी 18%, 15 अगर आप पकड़ लेंगे कंजर्वेटिव वे में 15% आपका आ जाएगा SSSG से। और ये जो स्टोर एक्सपांसन ये मोटा मोटी 15 से 20% में करता है। अगर आप 15% भी पकड़ लेंगे तो 15% आपका SSSG और 15% आपका स्टोर लेवल एक्सपांसन, इससे इजीली ये लोग 15 से 30%, 25 से 30% में ये लोग अपना रेवेन्यू को इजीली ग्रो कर सकते हैं अगले कुछ सालों के लिए। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, सेकुलर ग्रोथ करते हैं, हर एक क्वार्टर में बढ़िया करते हैं, मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है और उसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छे खासे मिल रहा है। तो बढ़िया कंपनी है, आप देख सकते हो। आपको पी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, तो आपको पी थोड़ा ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। मोटा मोटी 50 के पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है। बिजनेस सेकुलर ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, पुराना स्टोर बहुत बढ़िया कर रहा है, और इसका ब्रेक इवन जो होता है, स्टोर लेवल जो ब्रेक इवन होता है वो भी बढ़िया होता है। तो यही था आज का ओवरऑल डिस्कशन आदित्य विशाल लिमिटेड के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।